नमस्कार बच्चों। आज मैं हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता का भावार्थ करने जा रही हूँ। इस कविता के कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन हैं, जिन्होंने पक्षियों के माध्यम से हमें स्वतंत्रता का महत्व समझाया है कि स्वतंत्रता इतनी प्रिय है, चाहे पशु हो, पक्षी हो या इंसान हो, सबके लिए स्वतंत्रता का अपना महत्व है। तो चलिए इस कविता में हम देखते हैं पक्षी क्या कह रहे हैं। पंछी जो है वे कह रहे हैं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। पंछी कह रहे हैं कि हमें उन्मुक्त यानी आज़ाद गगन यानी आसमान, आज़ाद गगन के हम पंछी हैं और पिंजरे में बंद होकर, बंद मीन्स पिंजरे में बंद होकर हम अपना गाना चहचहाना भूल जाएंगे। कनक तीलियाँ पिंजरे की, जो सोने का पिंजरा है, जिसकी जो सलाखें हैं, तीलियाँ यानी कि सलाखें, कनक मैंने सोना, तो इन सोने से बनी हुई सलाखों से हमारे कोमल पंख टकरा कर टूट जाएंगे। अब टकराने का महत्व यह है कि वे उड़ने की चाह में, आज़ाद रहने की चाह में पंख फड़फड़ाएंगे, उड़ना चाहेंगे, पर पिंजरे में बंद होने की वजह से वह पंख जो है, उनके कोमल पंख हैं, उनकी सलाखों से टकरा कर टूट जाएंगे। अब पंछी के माध्यम से कवि शिव मंगल सिंह सुमन कह रहे हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। हम पंछी कैसे हैं? जो बहता जल पीने वाले हैं, उड़ते उड़ते कहीं भी जो भी रास्ते में नदी नाला मिला उससे हमने जल पी लिया, तो हम बहता जल पीने वाले पंछी हैं। हम भूख प्यास से मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें कहीं आज़ादी के तरंगों में उड़ते हुए कड़वी निबोरी, नीम के पेड़ का जो कड़वा फल होता है उसे निबोरी कहते हैं, उस कड़वी, कटुक मैंने कड़वी, उस नीम के फल को हमें अच्छी लगती है, भली लगती है। किससे ज़्यादा भली लगती है? सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा से। यानी कि हम पंछी आज़ाद गगन में उड़ने वाले पंछी हैं और पिंजरे में बंद करोगे तो हम अच्छे से अब चहचहा नहीं पाएंगे। हमारे पुलकित पंख जो हैं सोने की तीलियों से, सलाखों से, पिंजरे की सलाखों से टकरा कर टूट जाएंगे। और हम तो ऐसे हैं जो बहता जल पीते हैं और इसीलिए आज़ाद रहने वाले प्राणी हैं। हम मर जाएंगे भूख प्यास से, भले ही मर जाएं, क्योंकि हमें कहीं कड़वी निबोरी खाने को मिल जाए वो हमें ज़्यादा अच्छी लगती है, बजाय इसके पिंजरे में बंद होकर सोने की कटोरी में रखे हुए खाने की चीज़ों को खाने से। आशा है समझ आया है आपको।